पूछेगा, इसलिए एकदम ध्यान से सुनो, ठीक ना। देखो पार्ट 2, रस्सी का टुकड़ा, लेकिन रस्सी का टुकड़ा तो हो गया है ना। ओहो, फिर से रस्सी का टुकड़ा नहीं ना, कलर के मौत ना, रस्सी का टुकड़ा तो हो गया, कलर के मौत, ठीक ना। देखो इनका लेखक कौन है, एंटोन चेखोव। इंग्लिश में भी इनका एक पार्ट पढ़ना था, कौन वाला है, मैरिज प्रपोजल तो हॉल है ना। तो यहाँ पर हिंदी के पढ़ लेते हैं कुछ, कलर के मौत। इनका जन्म 1860 में होता है और निधन कब होता है, 1904 में। बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, इसलिए इनका देखो ना, रूस के रहने वाले हैं और कहानी पढ़ने को कहाँ मिल रहा है, भारत में। और भारत के बिहार राज्य के गली गली में सब बिहार बोर्ड सिलेबस वाला। हालांकि सबके हिंदी अलग अलग भी रहता है, कोई के दिगंत है तो कोई के रुचिका है तो कोई के अलग अलग है। तो देखो कहता है एंटोन चेखोव रूसी कथाकार है, नाटककार है ना। चेखोव के गिनती विश्व के सर्वकालिक महान लेखकों में से होते हैं, जो भी महान लेखक उनको में से आता है ना। उनका लेखक शासन व्यवस्था, तंत्र की अमानवीयता और रेसे उघाड़ता है, आम आदमी की निरुपयोगिता और उसके लाचारगी रह करके उनके लेखकों में भरते हैं। मन के बहुत ही बढ़िया से कार्य करते हैं, लेखन कला करते हैं। वो कौन, एंटोन चेखोव, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद का कहता है कि इनकी जो चेखोव की कला जो है, ईमानदारी सच प्रस्तुत करती है। का जो कहानी है जो कच्ची पर है, ईमानदारी के साचे पर, माने कि लोगों के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जैसे कि तुमने से मैरिज प्रपोजल में पढ़ा था, तो उसमें कहानी कच्ची था, एगो लड़का एगो लड़की के बीच बातचीत, शादी लेकर के फिर विवाद होता है, फिर कुत्ता के लेकर के विवाद होता है, झगड़ा होता रहता है एकदम। जो भी झगड़ा होता है वो झगड़ा को एकदम विवरणी काची करते हैं, लिखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी कलर के साथ का गुजरेगा, कैसे कलर के मौत हो जाएगा, है ना, एक एकदम विवरणी, है ना। अगर कथा को अपने से सुन लिया जाए, कहानी को अपने से सुन लिया जाए, तो भी पढ़ करके काफी समझ में आ जाएगा। लेकिन सामने में एक्सप्लेन करे वाला हो तो और ज्यादा अच्छा। एक नाम का विडम्बना की परिस्थिति से भी बात करते हैं, ईमानदार साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। महान रूसी कथाकार लियो टोल्स्टॉय ने चेखोव के लिए कहा था। लियो टोल्स्टॉय का नाम सुना होगा, नौमा में हम लोग अष्टावक्र वाला के बाद है, इसे पढ़ना था उसको, है ना। लियो टोल्स्टॉय में रेल कथा में भी पढ़ना था, मतलब कोई पार्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर एक महारूसी कथाकार जो है लियो टोल्स्टॉय के लिए काची कहते हैं कि चेखोव एक अतुलनीय कलाकार हैं। अतुल्य मन की इनको कोई से तुलना नहीं करे, बहुत ही अजब प्रकृति के हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से अद्वितीय हैं, मन कि इनका जैसा और कोई है ही नहीं। वह जीवन के कलाकार हैं, उनकी रचनाओं का वह गुण यह कि बोधगम्य भावनाओं के निकट है, न कि केवल रूसी के लिए बल्कि प्रत्येक मानव के लिए। मन कि इतना बढ़िया लेखन करते हैं कि ऐसा नहीं कि खाली रूस में प्रसिद्ध है, पूरा दुनिया में कच्चे हैं प्रसिद्ध है। फोटो बहुत बढ़िया है एकदम, है ना। चश्मा पर हाथ ऐसा का स्टाइल में फोटो खींचा लेते हैं, उगड़ी सेल्फी उल्फी तो ना बैक के कैमरा से, बहुत काफी अच्छा फोटो है ना। आज आगे देखो, कहता है कहानी शुरू होता है। देखो बाबू, सब शुरू में हम कई बार बता चुके हैं, फिर भी अभी बात बता रहे हैं कि कहानी शुरू होगा तो थोड़ा सा पता नहीं चले कहाँ से उड़ रहा है कहाँ से नहीं उड़ रहा है ना। जब कभी कहानी लिखने तुम लोग बैठोगे ना, तब ऐसे होता है, कहानी लिखने कहाँ से शुरू करें, सबसे पहली समस्या ये होता है ना। कहाँ शुरू करे कहाँ अंत करे, यही समस्या है। और यही कला सीख जाओगे तो कहानीकार के कुछ पच हो जाएगा, ठीक ना। हमको कहानी शुरू में कहाँ से रहता है, इसलिए हम डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, अंतिम में भी डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। पढ़ित रहो तो कैसे रहता है, पेट पाठ वाला है ना, 10वां के कच्चे ना वर्णिका, 5 चैप्टर में एकदम कहानी पूरा नहीं, उसी प्रकार से। तो यहाँ पे चलो देखो, इसमें 10वां के बात आप भूल जाओ। कहता है एक सुंदर रात को, है ना, क्लर्क नाम देखो, थोड़ा सा नाम रूसी है, नाम है नहीं, रूसी नाम है तो रूस जैसा रहेगा, इंडियन नाम रहेगा इंडिया जैसा नहीं, इंग्लैंड वाला इंग्लैंड वाला जैसा, तो सबके थोड़ा सा नाम अलग अलग है। और ऐसे तो रूस से हम लोग का बहुत पुराना संबंध है, बचपने से हम लोग रूस जाते थे नहीं, लेकिन वो वाला रूस नहीं जाते थे, लेकिन घर ही में कोचे जाते थे, रूस जाते थे। तो यहाँ पर है कहते कचे कि सुंदर रात क्लर्क ईमान दमित्री चेरवकोव अव्वल दर्जे के दूसरे पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लेक्लोस चेस द कर्वे नील का आनंद ले रहे थे। यहाँ पर नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज करने का मतलब है कि नाम उनका कुछ इवान दमित्रिविच, है ना, चेरवकोव, लेकिन हम केवल इसको नाम कुछ कहेंगे चेरवकोव, ठीक ना। हाँ, और अव्वल दर्जे की कुर्सी पर, दूसरे लाइन अव्वल दर्जे में सिनेमा हॉल में, है ना। सिनेमा हॉल में देखो अलग प्रकार सीट रहता है, जैसे साधारणतः सामने से देखना रहता है ना, तो आगे वाला के परफॉर्मेंस ज्यादा है, आगे वाला के सीट की कीमत या तो सीट के वैल्यू ज्यादा रहेगा। लेकिन फिल्म वाला में इसका उल्टा है, पर्दा पर फिल्म देखना तो पीछे से फिल्म देखने के जो मजा है सो आगे से नहीं है ना। आगे से फिल्म देखना तो अव्वल दर्जे के मतलब पीछे से, है ना, दूसरे पंक्ति में बैठे थे, दूरबीन की मदद से कच्चे देख रहे थे। कौन फिल्म, तो लेक्लो चेस द कर्नविल ये देख रहे थे, ठीक ना। यही में कहा होता वह खेल देख रहा था
और अपने सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था। और देख रहे थे और सोच रहे थे बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम आज कितना अच्छा लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए है ना, धोनी सबके स्टेडियम में जाकर के एकदम क्रिकेट देखला मिले, फुटबॉल देखला मिले, तो कितना खुशी की बात है, अपने आप को एकदम बहुत सौभाग्यशाली समझेगा उसी तरह से। और फिर क्या हुआ, जैसे ही देख रहा था एकदम अचानक बहुत बढ़िया अपना समझ के अचानक क्या हुआ, कहानी में एकाएक एक घिसा पिटा शब्द हो गया, है ना। किंतु लेखक सही ही है, जिंदगी अचंभों से भरी है। मतलब कि अचानक से थोड़ा सा सीन क्लाइमैक्स अलग हो जाता है ना। और वहाँ पर कहानी का दृश्य ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं है कि आदमी उब जाए या रूस जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वैसा नहीं है। वो फिर अच्छी आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थानों पर दोहरा हो गया। और बंद मन के जैसे थोड़ा सा सीन आता था, दूरबीनों हटा करके और देखे लगता, तब तक इसको आ जाता है कुछ छी, बोलते अच्छी, हो गया कहानी खत्म। यहाँ पूरी 3 गो विस्मयादि सूचक दे लेकर, मतलब समझो कि कितना जोर से आया होगा, ठीक है नहीं। ये को विस्मयादि सूचक मतलब थोड़ा और ज्यादा माने बहुत जोर से इनको छींका, है ना। अब एकदम का हुआ, कहने का मतलब है कि उसे छींक आ गई। यूं तो हर कोई को जहाँ चाहे छींकने का हक है, ऐसा रोक ठोक है नहीं, सब जगह छींकने का हक है ना। किसान, थाने का दरोगा, यहाँ तक कि प्रीवी काउंसिल का मेंबर तक के छींकते हैं, सब कुछ छींकता है, हर कोई छींकता है एकदम। देखो तो कितना बारीक से लिखते हैं। चेयरकोव को भी इसमें कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक विशिष्ट व्यक्ति होते हुए चारों तरफ देखा कि उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई। और वह सचमुच झेप गया, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने आगे बैठा हुआ देखा तो अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा था। अब यहीं पर हो जाता है उसको बेचारा को समस्या। सुनो ध्यान से, है ना। काहे कि सबको पता है कि छींक तो कोई भी आ सकता है, कहीं भी छींक सकता है, राजा से लेकर के मंत्री से लेकर के भिखारी तक के सबको छींक आता है। चेयरकोव काजे कर रहे थे, छींक करके रुमाल से मुंह पोंछ रहे थे अपना, है ना। तब तक के देखे कि हमको से आगे वाले को जो बुजुर्ग बैठे हैं, उजड़े खोपड़ी वाले, है ना, वो अपना गर्दन पोंछ रहे। अब इनको हो गया टेंशन, ओहो ऐसा तो नहीं कि हम छींके से उनको प्रकाश हो गया है, कर गया, तब तो पोंछ रहे हैं, है ना। और वहां पर अभी नहीं पूछने, देखो कहानी में कैसे होता है। और वह कुछ बड़बड़ाता सा जा रहा था, पहुंच रहा था और बड़बड़ा रहा था। अब इनको हो गया हाइपरटेंशन। चेयरकोव ने उस बूढ़े को पहचान लिया, और वह यातायात मंत्रालय का सिविल जनरल ब्रिजालोव था। नाम ध्यान रखना बहुत जरूरी है, रूसी नाम है ना। और रशियन नाम इतना आसान थोड़ा ना इंडियन वालन के लिए। इंडियन नाम थोड़ा सा पहचान में जरिए हो जाएगा। अच्छा, तो जनरल ब्रिजालोव कौन मंत्रालय का है, यातायात मंत्रालय की। पहचान गया कि कौन है। अब जल का होता है देखो, है ना, पाराग्राफ चेंज होता है, उन्हें दृश्य चेंज होता है। कहता है अपने मन में, मैंने उनके छीका है। चेयरकोव ने सोचा, क्या सोचा कि मैंने उनको ऊपर छीका है। वह मेरे अफसर नहीं है, यह सही है, किंतु तब भी कितना भद्दा है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। ये बात क्या सोच रहे हैं चेयरकोव, है ना, केकरा प्रति, तो ब्रिजालोव के प्रति, है ना। और फिर काचे हल्के से खांस के चेयरकोव आगे को और झुका, है ना, जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महानुभाव, मैं छीका था, मेरा मतलब यह नहीं था कि ... है ना। आपको मतलब कहने का मतलब यहाँ पर एक बार सुन लो कि आपको पड़ जाए और आपको तकलीफ हो, हमको आपको तकलीफ देने का कोई उद्देश्य नहीं था, है ना। के बतियाया चेयरकोव केकर कान में, ब्रिजालोव के कान में, है ना। कि देखिए वो एकदम शुद्ध हिंदी यहाँ पर लेखक कर दे रहे हैं, है ना। हे महाशय, है ना, महानुभाव माने आपका बहुत ज्यादा अनुभव है कि आप छींक को पहचान लिए पीछे से, है ना। और हम क्षमा प्रार्थी माने कि हम बहुत गलत कर दिए, है ना। मेरा मतलब यह नहीं था कि हम आपको परेशान करें, लेकिन अब क्या करें। तो ब्रिजालोव क्या कहते हैं, अजी कोई बात नहीं, है ना, ... माने कि चलो छोड़ो जो हुआ सो हुआ। लेकिन फिर ही कहते हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दे, मैं ... मैं जानबूझ के नहीं किया हूँ, है ना, ऐसे कह रहे थे, है ना। अब काचे, अब थोड़ा सा गुस्सा में, अच्छा ठीक है क्षमा तो कर दें, क्या तुम चुप नहीं रह सकते, मुझे सुनने दो। ये क्या बात बोले ब्रिजालोव, है ना, कि चुप रहो, तुमको सुनने दो, हम फिल्म देख रहे हैं यार, का है तो बेरो माफी मार, चुप रहो ना। ऐसा होता है कि नहीं होता, तो हो गया। फिर कुछ बड़बड़ाया, कुछ घबराया हुआ चेयरकोव झेप में मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश से खेल देख रहा था। मैंने सोची कि अच्छा भाई चलो माफ लगता है। फिर थोड़ा सा अपने आप को फुसलाया कि चलो माफ तो कर देना, और अपने आप, लेकिन उनका मजा ना था, खेल देखे मजा नहीं आ रहा था। किनको, चेयरकोव को बेचैनी सा लग रहा था उनको, है ना। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रिजालोव हमको माफ नहीं किए। ब्रिजालोव के पास पहुंचा, थोड़ी देर के लिए आसपास घूमा फिरा, फिर सांस बटोर कर मिनमिनाया मतलब समझो ना, है ना, मतलब कि उसको लग नहीं रहा था कि हम कोई माफ कर दिए, इसलिए फिर जाकर के गोल गोल घूमा, फिर मिनमिना, हुजूर मैंने आपके ऊपर छींक दिया, है ना, ... क्षमा कर दें,
आप जानते हैं मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं आपको परेशान कर, मैंने कि फिर से कोची कर दिए, माफी मांग दे, ठीक ना। अब ब्रिजा लोग कहते अरे बस, मैं तो यह भूल भी गया था, छोड़ो अब इस बात को। जनरल ने कहा और बेसब्री से अधर पकड़ने लगा। काजी पकड़ने लगा, अधर पकड़ने लगा, ठीक ना। अधर माने समझते हो, अधर कह के मतलब कि वो थोड़ा सा आराम करने लगा, ठीक ना। लेकिन ऐसा कुछ बेचारा के संतुष्टि नहीं हुआ, ठीक ना। कहाँ पर है ना, मैंने पहले का बार माफी मांग लिया था, है ना। आसपास घूर घुराया और फिर कुछ बोला कि मैंने आप पर छेक दिया था मतलब कि, है ना, इसलिए हमको कोचिंग कर दी, माफ कर। थोड़ा सा गुस्सा है ना, कहे कि हम तो भूल भी गए थे, कहा ऐसा बात को कह रहे हो, चलो जाओ ना उधर काची करो काम करते, है ना। और फिर ये काची सोच रहे हैं, कहते हैं कि भूल गए हैं लेकिन आंखों में भी द्वेष भरा है ना। कहते हैं कि भूल गए लेकिन आंखें मुझे लगता है कि हमको माफी नहीं किया। ये बातें क्या सोच रहे हैं चेयरकोव, है ना। और काजी कहता है चेयरकोव ने जनरल की ओर संदेह की नजर से देखते हुए सोचा और बात नहीं करना चाहते, है ना। ऐसा सोचता है कि वो बात नहीं करना चाहते। मुझे उनसे अवश्य समझना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था कि मैं आपको कोची करूँ, परेशान करूँ, है ना। यह स्वाभाविक सी चीज है ना। वो आ सकता है, नहीं तो शायद वह बैठे हो और मैं उन पर थूकना चाहता था, कहीं ऐसा ना सोच ले कि हमको कोची चाहते थे, थूकना चाहते थे। ये बतिया सब क्या सोच रहे हैं, ज्यादा कल्पनाशीलता भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है, और इसको साथ तो बहुत ही ज्यादा हो गया। किसके साथ, रस्सी के टुकड़ा के भी साथ, है ना। उसमें तो संदेह था, शक था, इसके में संदेह केवल कचे कि कहीं हमको बारे में गलत ना सोच ले, हम काफी शरीफ अच्छा इंसान है ना। हमने कचे क्या उनको पर छीका, लेकिन हम तो जानबूझ कर नहीं छीकना चाहते थे, ठीक है। इसी तरह से आए कचे कहता इसमें कल्पनाशीलता थोड़ा सा बढ़ेगा। फिर भी कचे कहता है ना, घर पहुंचकर चोरकोब ने अपनी पत्नी को यह सब व्यवहार बताया। केकरा बताया, और उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया। ले और ऐसा है ना, लापरवाही से सुना। इतने देखो तो हम कितना इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं और वो सुन नहीं रही है ना। और पहले वह सहम गई और यह जानकर ब्रिजोलोवा पराया अफसर है, निश्चिंत से हो गए। उनको लगा ना लेखक के माने कि नहीं, कौन क्लर्क को कि नहीं जानती होगी अफसर कौन है वो, है ना, इसलिए वो कुछ नहीं ध्यान दिया। लेकिन मेरा ख्याल है, पत्नी कहती है कि कौन कोई भी रहे, मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। ये क्या सलाह दे रहा है पत्नी। उसने कहा, है ना, नहीं तो वह सोचेंगे कि तुम भले आदमियों के बीच बैठने का सहूर नहीं है। ये क्या बात समझाया, उनकी पत्नी, नाम हालांकि यहाँ पर जिक्र नहीं है ना। और वही फिर बात करते हैं चेयरकोव यानी क्लर्क जी, यही तो मैंने माफी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ही ऐसा अजीब था कि कोई कायदे की बात ही नहीं की, फिर वहां से बात करने का मौका भी नहीं था कि हम कैसे करें, माफी करें। कहने कि हम माफी मांगने की कोशिश किए, फिर वो दिन टल जाता है। अगला दिन की बात आता है, कहते हैं अगले दिन चेयरकोव ने नई वर्दी पहनी, बाल उल कटवाए और ब्रिजालोव से माफी मांगने चल गए, है ना। का है कि शायद सोचे कि जेंटलमैन नहीं है, टाई लगा करके अपना, है ना, बढ़िया तरीके से। और जनरल का मुलाकाती कमरा प्रार्थी से भरा हुआ था, है ना। मैंने गए तो वहाँ से बहुत सारा कंप्लेंट है परिवहन से संबंधित, ट्रांसपोर्टेशन संबंधित, तो सब कंप्लेंट, सब के अर्जी सुन रहे थे। इसमें से कुछ बात करने के बाद जनरल की निगाह उठी और चेयरकोव पर जा उठी, मतलब कि देखें, है ना, बातें करे तब तक उठाने दो। अरे चेयरकोव, अब वो मन में का सोचते हैं, है ना, जैसी कुछ मन में सोचे कि यहाँ से बोल देते हैं चेयरकोव को, हुजूर कल रात आर्किडिया में, अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू कर दिया, है ना, कि मैं आज मुझे छींक आ गई थी और आपको ऐसा हुआ कि मैं क्षमा चाहता हूँ। डोर डोर मैंने थोड़ा सा हकला करके कौन बोल रहा है, चेयरकोव बोल रहा है ना। अब थोड़ा सा जनरल एकदम गुस्से, उफ क्या बकवास है, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा। कि कैसा आदमी से पाला पार गया है कि ना, ऐसा सोच रहा है कि जनरल, अरे भाई ठीक है सॉरी बोल दिया, कहा तो एकदम मैंने कि एकदम लिप पोत के हम सर्टिफिकेट दे के जा तुमको माफ कर दिए, है ना। अब ये क्या सोच रहे हैं, मेरी बात सुनते नहीं, केकर बात नहीं सुनते हैं, चेयरकोव सोच रहा है। डर से पीले पड़ते हुए चेयरकोव ने सोचा, बेचारा डर रहा है, एकदम डर रहा है ना। जब कोई गलत नहीं रहता है और उसको पे इल्जाम लग रहा है तो डरने लगता है, अरे डर रहा है कि हमको माफ नहीं कर रहे हैं, है ना, हमको इस सृष्टि में जगह नहीं मिलेगा। एकदम सात्विक कथन है, इसलिए ऐसे लियो टोल्स्टॉय कहे कि एकदम अद्वितीय लेखक हैं, है ना। और इसका मतलब है कि वह मुझसे नाराज है। ये बतिया क्या सोच रहे हैं चेयरकोव, है ना। बात यहीं खत्म नहीं किया जा सकता है, मुझे यह बात उन्हें समझा देनी चाहिए कि मैंने उन पर जानबूझ करके नहीं सीखा था, है ना। अभी सब एंटीबायोटिक चीज है, अपने से ही काचे हो सकता। अच्छा एक बाद दृश्य चेंज होता कहता कि जनरल वहां पर से प्रार्थी से बात करके अपना निजी कमरा में जाने लगता है
है ना, टाइम खत्म होता अपना प्राइवेट रूम में जाने लगता है। चेरकोव उनके पीछे भिन भिनाता हुआ जा पहुंचा, है ना। और फिर कुछ कहता, हुजूर मुझे माफ करे, हार्दिक पश्चाताप होने के कारण आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ, है ना। देख लो कैसे एकदम करें कि बहुत, है ना, आपको कष्ट दे रहा हूँ हम, लेकिन हमको माफ कर दीजिए। अभी तो मार ये वाली कहावत हो गया कि चोरे भी ऊपर से सीना जोरे, चोरवर का थोड़ा सा मौका मिल जाता तो ओखने से कहता कि रे हम ही चोर हैं, नहीं तो डीजल उजल पकड़ा गया था ना जी। आगे देखो, आगे का चीज, जनरल ने रुआसा चेहरा बनाया। रुआसा चेहरा मतलब समझ तो एकदम मुंह थोड़ी, है ना, हाथ हिलाया और काची कहता, तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, कह कर दरवाजे के पीछे छिप गया। के, है ना, जो यातायात के मंत्रालय वाला आदमी था सेब्रिजा लोग कहते कि सर आप तो मजाक उड़ा रहे हैं, कोई इतनी बार माफी मांगता है भला एक बार गलती के लिए, लेकिन फिर भी अभी संतुष्टि नहीं हुआ। किनको? चेरकोव यानी क्लर्क को, है ना। फिर ये कहता है मजाक। चेरकोव ने सोचा मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात नहीं दिखाई देती, जनरल है पर इतनी सी बात नहीं समझते, बहुत अच्छा, मैं इसे भले आदमी को अब अपनी क्षमा प्रार्थनाओं को परेशान नहीं करूंगा, है ना। कहते कहते ठीक है, नहीं समझता था, हम इसको परेशान नहीं करता, भाड़ में जाए वह, मैंने उसे एक पत्र लिख दूंगा, अब उसके पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, हाँ मैं नहीं जाऊंगा बस। मैंने क्या माफ करे चाहे नहीं करे, हम ओकरा पास अब जाएंगे नहीं, खाली वो कुछ लिख देंगे, चिट्ठी लिख देंगे। एक मतलब कि अभी भी संतुष्ट नहीं हो पाया कि हमको काची कर दिया है, माफ कर दिया, या हम अपना माफी मांग चुके हैं, अब इस चिट्ठी लिखेंगे। कौन? चेरकोव यानी कि क्लर्क, है ना। और ऐसे ही विचारों में डूबा चेरकोव घर वापस पहुंचा। कहाँ पहुंचा? पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वह यह नहीं तय कर पाया कि कहाँ से शब्द से लिखे, कहाँ लिखे, है ना। अतः अगले दिन उसने मामले को साफ करने के लिए जनरल को पास जाना पड़ा कि हमको से तो चिट्ठी लिखाया नहीं, अबरी भर चाहे जे हो जा आर्या पार, सामने से ही माफी मांग लेंगे, लेकिन पत्र तो लिखेंगे नहीं। ईमानदारी के एकदम समझ में हरिश्चंद्र के लगे थे तो उनके बगल में रहे वाला आदमी थे। अभी तक के बार माफी मांग चुके हैं, हालांकि एकरा में संख्या नहीं पूछता है ना, कि के बार पानी के बार मांगा था सूबेदार थी कौन, लहना सिंह, वो वाला पूछता है, इसलिए उसने कहा था कहानी को ध्यान से समझना, याद रखना, ठीक ना। अब काची कहता है ना, आगे जाता प्रैक्टिस करता है, श्रीमान मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, है ना, उसने कहना शुरू किया इस तरह से। किस तरह से? अगर कहा जाए तुम लोग कि माफी मांगो, कैसे माफी मांगो? सॉरी बोल के घसक जाएगा, है ना, सुन चाहे ना सुन। लेकिन ये बेचारा, है ना, अगर वो कहेगा कि कच बोला न सुनाई दे लऊ, एकदम ऐसी में घेमे मार के तो नहीं करके, अब कहा 10 बार का सॉरी बोले हैं, एक बार बोल दिए ना, एक बार गलती करेंगे तो 10 बार सॉरी बोलेंगे, लेकिन यहाँ बेचारा को लग रहा है संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रहा, माफी मांग रहे, और एक बार नहीं, परेशान होले माफ करे वाला, आरी माफी अपने आप को संतुष्ट नहीं पा रहा है ना। काजी कहता उसने कहा शुरू किया, अब जनरल ने उसने प्रश्न सूचक निगाह डाली, है ना, जैसी मैंने कि शुरू किया तो हे भगवान एक का करी हम, जब देखा तब सॉरी सर के बार एक माफ कर, तो मैंने कि थोड़ा सा ऐसे कि चौंक जाने वाले प्रश्न सूचक वाला मुंह बना दिया, तभी और थोड़ा सा डर जाते हैं, है ना। काजी कहते हैं आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा, मैं आपके पास माफी मांगने आया था। काची बोले हम आपको ऊपर हंसने के लिए नहीं आए थे, हम आपके पास काहे लाए थे, कि अगर आपको मेरे छींक से कष्ट हुआ, है ना, तो हम जानबूझ के नहीं किए थे। जहां तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, तो हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, हम ऐसे हिम्मत कर भी नहीं सकते। अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात आ जाए, है ना, तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी, है ना। हमारा ऐसा कोई थी नहीं था, बड़ों की कोई इज्जत नहीं रह पाएगी, है ना, इसलिए हमको कची कर दीजिए, हम आपको मजाक बनाने के लिए आपके ऊपर नहीं छीके थे। किस होता है इस हम बात के बोल रहे हैं, चेरकोव केकरा से बोल रहे हैं, है ना। अब यहीं पर से होता है फिर अगला दृश्य बहुत खतरनाक, निकल जाओ यहाँ से, एकदम गुस्सा में, गुस्से से कांपते हुए लाल पीला होते जनरल चीखा। जनरल एकदम गुस्से आ गया, है ना, भय से स्तंभित हो चेरकोव ने फुसफुसा क्या, एकदम डर गया बेचारा के क्लर्क, है ना। और पैर पटकते हुए जनरल ने दोहरा निकल जाओ, एकदम कस के गुस्से आ गया, है ना। अब चेरकोव को लगा जैसे कि उसके भीतर से कुछ टूट सा गया हो, लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा।
वह न कुछ देख रहा था और न कुछ सुन रहा था, ऐसा मानो जैसे कि सब चीज संज्ञा सुन हो गया। यंत्र चलित सा वह सड़क बढ़ता गया और घर पहुंच गया, और वह बिना वर्दी उतारे जैसे को तैसा सोफे पर लेट गया। डॉट 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 और क्या हुआ, वह मर गया। यहीं पर से कहानी का अंत होता है कि क्लर्क की मौत। यह रियलिस्टिक कहानी है, जो कि है ना, इनके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से कौन जानते हैं, लेखक लियो एंटोन चेखोव, है ना। यहीं पर पाठ का चौथा खत्म होता है। से घटना संबंध कुछ क्वेश्चन पूछता है बस, और एक अलावा कुछ नहीं पूछता। इसके बाद अगला पाठ है, उसको भी खत्म कर देंगे।